खाया था के बिल्कुल ठीक सामने है, और हम रात को वहाँ गए थे। और निधिवन जब कभी हम जाते हैं तो बड़ी कहानी आती हैं। अब धर्म और विज्ञान, इन दोनों में बड़ी बहस भी होती रहती है, निरंतर बहस होती है। आजकल के लोग जो हैं वो कई बार सवाल उठाते हैं। निधिवन को लेकर जो किस्सा सुनाया जाता है, क्योंकि आप ऑक्सफोर्ड ही पढ़े हैं और आप वृंदावन, मूल वृंदावन, असली वृंदावन में जन्मे भी हैं, तो आपसे बेहतर आदमी कोई है नहीं जो मुझे इस बारे में बता सकता है। निधिवन की जो कहानी है वो उतनी सत्य जितना हम सुनते हैं। देखिए, हम इन आंखों से सब कुछ नहीं देख सकते। सही बात मैं आपसे सही बात है। तो विज्ञान को भी चीजें प्रमाणित करने के लिए यंत्र बनाने पड़ते हैं। श्री कृष्ण सामने बैठे थे अर्जुन के, पर अर्जुन नहीं देख पा रहा था, तो कृष्ण ने एक शब्द कहा कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उससे देख। अगर इन आंखों से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। फिर तो मैं भी आपसे कहूंगा कि कुछ नहीं है, ये तो नजरिए की बात है भाई। ठीक है, वृक्ष हैं, सुंदर वन है, और बड़ी अच्छा किया जो ये कह दिया, इसलिए एटलीस्ट वो एरिया प्रोटेक्टेड तो हो गया। नहीं तो वहां के पेड़ भी कट जाते थे कब के। ये भाव जोड़ दिया, ये भी सत्य बात। देखिए, वैज्ञानिक बात आप पूछ रहे हो ना, तो सोशोलॉजिकल सोसाइटी की बात मैं आपसे कह रहा हूं। जब किसी वस्तु में श्रद्धा जोड़ दो तो सुरक्षित हो जाती है। हाँ, मतलब वहां फिर आप लॉजिक नहीं लगाते। नहीं, पेड़ काट देते, सही काट दिए। वृंदावन था तो वन के नाम तो कंक्रीट वन होता जा रहा है। पर एटलीस्ट ये 2-3 जगह जब ये भाव जोड़ दी कि ये पेड़ कृष्ण हो जाते हैं, गोपियां हो जाते हैं, तो लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया इस भावना से, इस श्रद्धा से। चाहे कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, ये पेड़ नहीं काटेंगे हम, क्योंकि इसमें राधा रानी है, कृष्ण है। तो एक आप वैज्ञानिक तर्क में आपके सामने रखूं तो ये दोनों तीनों चीज, सोसाइटी को हैंडल करना कितना आसान हो गया कि पेड़ सुरक्षित हो गए। पुराने वृक्ष जो वृंदावन के पुरानेतम वृक्ष थे इतने वर्षों से, उनका संरक्षण हो गया। दूसरी बात ये कह दी कि भाई रात में नहीं जानो, अंधे हो जाओगे। इससे बड़ी सिक्योरिटी और की जा सकती है किसी भी जगह की? नहीं तो रात में बैठा आदमी वहां क्या क्या करेगा। आज रात के समय पार्कों में क्या क्या दुराचार लोग कर रहे हैं, दिल्ली में, नोएडा में, क्या क्या नहीं हो रहा। श्रद्धा और भय के साथ में, भय बिनु होए ना प्रीति, तुलसीदास जी ने लिखा है, उससे उस जगह का मेंटेनेंस होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो रही इन बेचारी छोटी सी आंखों की बातें। अब अगर दूर की विषय को देखना है तो टेलीस्कोप चाहिए, और पास की चीज को देखना है तो माइक्रोस्कोप चाहिए। वृंदावन के किसी रसिक वैष्णव संत के पास बैठकर आप प्रेमोस्कोप ले आइए, ये दिव्य चक्षु ले आइए, वो नजर ले आइए जिससे देखा जाता है वृंदावन को। तब वृंदावन फिर वैसा नहीं दिखेगा जैसा हम देख रहे हैं। ये कमरा हमारी आंखों से अलग दिख रहा है, इस कैमरे में अलग दिख रहा है, स्क्रीन्स पे अलग दिखेगा। अभी यहाँ कोई एक तीसरा यंत्र लगा दीजिए तो कुछ और ही दिखेगा। वो दिखाएगा कि यहाँ कितने बैक्टीरिया, वायरस घूम रहे हैं। ये भी दिखा सकता है कौन सी फ्रेग्रेंस है। तो लेंसेज है ना अलग अलग। ऐसे अगर आप असली लेंस से देखेंगे तो वृंदावन पूरा ही कृष्ण में दिखेगा। श्री निधिवन का मुख्य स्थान जो है, क्योंकि स्वामी हरिदास जी ने वहां श्री बांके बिहारी जी का दर्शन किया, उनकी नजर से देखोगे जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दी, तो वहां का एक एक वृक्ष गोपियां हैं जो रात्रि होते ही दिव्य भाव से रास करती है। उसके लिए वो आंखों की दृष्टि चाहिए। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि आपके सामने होगी। इस रूम में साउंड स्पेशलिस्ट को लाएंगे तो वो देखिएगा कि यहाँ साउंड सिस्टम कैसा चलेगा। इंटीरियर डिजाइनर को लाओगे तो कहेगा कि ये इंटीरियर कैसा है। वास्तु वाले को ले आओगे तो कहेगा ये दिशा आपके बैठने की ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। लाइट स्पेशलिस्ट को ले आओगे तो अलग बात कहेगा। कैमरा स्पेशलिस्ट को ले आओगे तो अलग बात कहेगा। एनर्जी स्पेशलिस्ट को ले आओगे तो कहेगा कहाँ आप हो। अभी मेरे से बात हुई तो किसी ने मुझे कहा कि बेसमेंट है। मैंने कहा नहीं, उपलब्धि तो तभी होती है जब आदमी कुछ नीचे होता है, कुछ ऊपर होता है। ये ऐसा स्थान बन जाता है जहाँ कुछ नीचे कुछ ऊपर है। इसलिए जमीन से भी जुड़ा रहता है और आसमान को भी देखता रहता है। ऊपर ही व्यक्ति चला जाता है तो फिर आसमान ही आसमान दिखता है, नीचे नीचे रहता है तो जमीन ही जमीन दिखती है। मेरा तो अपना दार्शनिक व्यू है। हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। ऐसे ही वृंदावन को अगर प्रेमी भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो वो निधिवन कृष्ण और राधा रानी है। आज प्रैक्टिकल बात तो मैं आपसे यही कहूँगा, गनीमत है कि हमारे बड़े लोगों ने ये बात कह दी, नहीं तो वो पेड़ भी नहीं बचने थे। वहाँ भी कोई फ्लैट बना के